नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह शहर की ऐतिहासिक दीवानजी की तलैया का गहरीकरण कार्य जन सहयोग से तेजी से जारी है। लगभग 265 वर्षों बाद यह तलैया अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है। कलेक्टर सुधीर कोचर की पहल पर शुरू हुए इस कार्य में अब तक 200 से अधिक डंपर कीचड़ और कचरा निकाला जा चुका है। खास बात यह है कि एक भी सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ है। जनता, स्वयंसेवी संगठनों और अधिकारियों के सहयोग से चल रहे इस अभियान में तलैया के घाटों का सौंदर्यीकरण, इनलेट ड्रेनेज सिस्टम और लाइटिंग की भी योजना है। नगर पालिका द्वारा पानी निकालने के लिए मोटरें लगाई गई हैं। कलेक्टर कोचर लगातार निगरानी कर रहे हैं और इसे एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। बहत्तरवीं मिस वर्ल्ड 2025 का फिनाले आज 31 मई को हैदराबाद के हिटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित हो रहा है, जिसमें 108 देशों की सुंदरियां हिस्सा ले रही हैं। भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता खिताब की मजबूत दावेदार मानी जा रही है। उन्होंने टॉप मॉडल फास्ट ट्रैक प्रतियोगिता जीतकर सबका ध्यान खींचा है। इस कार्यक्रम की मेजबानी मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वैले और भारतीय एंकर सचिन कुंभार करेंगे। वहीं क्रिस्टिना पायजकोवा, चेक गणराज्य, नई मिस वर्ल्ड को ताज पहनाएंगी। बॉलीवुड सितारे जैकलीन फर्नांडिस और ईशान खट्टर लाइव परफॉर्मेंस देंगे और सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा जाएगा। भारत अब तक 6 बार यह खिताब जीत चुका है। अगर नंदिनी विजेता बनी तो भारत 7वीं बार मिस वर्ल्ड खिताब जीतकर नया इतिहास रचेगा। भोपाल 31 मई 2025 मालवा की महान राजमाता देवी अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अहिल्या बाई केवल 8 वर्ष की उम्र में इंदौर रियासत की वधू बनी और बाद में राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली। उन्होंने राज्य को शिव को अर्पित कर प्रशासनिक कार्यों को सेवा का माध्यम बनाया। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने शासन, सामाजिक न्याय, नारी सशक्तिकरण और संस्कृति की अद्भुत सेवा की। उन्होंने 130 से अधिक तीर्थ स्थलों, मंदिरों, घाटों का पुनर्निर्माण कराया, महिलाओं को संपत्ति, दत्तक और पुनर्विवाह के अधिकार दिए, भील व घुमंतु समाज को सेना में शामिल कर समर समाज का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके कार्यकाल में इंदौर सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से विकसित हुआ। विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी उद्योग की शुरुआत की गई। 13 अगस्त 1795 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका कृतित्व आज भी प्रेरणा स्रोत है। समाज उन्हें लोकमाता, पुण्यश्लोका, न्यायप्रिया जैसे विशेषणों से स्मरण करता है। जबलपुर 31 मई 2025 कांग्रेस आज जबलपुर के शहीद स्मारक परिसर में पहली बार जय हिंद सभा का आयोजन कर रही है, जिसमें पार्टी केंद्र की सैन्य नीतियों, विदेश नीति और पाकिस्तान मुद्दे पर सवाल उठाएगी। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सभा की शुरुआत छावनी स्थित शौर्य स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण से होगी। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा और हाल ही में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व मंत्री विजय शाह के सेना संबंधी बयानों का कांग्रेस विरोध करेगी। हालांकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दौरा रद्द हो गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा देखी गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह सभा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, शहीदों के सम्मान और जन जागरण के लिए है। मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को 10 जून 2025 तक शिथिल कर दिया गया है। पूर्व में स्थानांतरण पर 1 मई से 30 मई 2025 तक प्रतिबंध था, जिसे अब 10 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह आदेश समस्त विभागों, संभाग आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के लिए लागू होगा। इससे अब स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदन फिर से शुरू होंगे या नहीं, यह तय नहीं हुआ है।
हालांकि संभावना कम है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। सरकार के इस निर्णय से विभिन्न विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने की संभावना बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अन्य विभागों से जुड़े स्थानांतरण आदेश भी जारी होते हैं या नहीं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.